हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने की कगार पे हैं और आप लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत सारा एंजॉय किया होगा और अब आपको पुनः पढ़ाई की तरफ लौटना है। तो आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो क्या है सुनिएगा। कि देखो दोस्तों, अभी जैसे कंपटीशन का जमाना है, आप जानते होंगे कि हर जगह से बच्चे अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जहां हर तरह से फैसिलिटी देकर के बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाता है, वहां से बच्चा पढ़ना चाहता है। आप जानते होंगे कि जैसे अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव की, तो आप इस बात को समझ लो, जैसे मेनली हम बात करते हैं नीट की या हम बात करें जेई की, है ना। ये जो दो मेन एग्जाम जिनको 12th के बाद अपन को फेस करना पड़ता है, और हर किसी का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उस तरह के सपने को प्राप्त करने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी होगी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं नीट की कोचिंग की, तो आप जानते होंगे कि नीट की कोचिंग सामान्यतः कक्षा क्लास 12 के बाद, क्लास 12 के बाद होती थी, या जेई की भी कोचिंग क्लास 12 के बाद होती है ना। और बच्चे 12वीं तक स्कूल का जो सिलेबस है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं, या जेई की तैयारी करने के लिए जाते हैं, या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा माहौल बदला, समय बहुत एडवांस हुआ। आपने ये देखा होगा कि अभी जो जैसे जितनी भी कोचिंग्स हैं, इन कोचिंग्स वालों ने क्या कर रखा है, क्लास 6 से एडमिशन स्टार्ट कर रखा है। इस बात को आप शायद जानते होंगे। क्लास 6 से अगर एडमिशन है बच्चे का, वो 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक नीट के या जेई के हिसाब से पढ़ता है, सही है ना। अब बच्चा 6 क्लास से किस हिसाब से पढ़ता है, जेई के हिसाब से पढ़ता है, और एक ये बच्चा जा रहा है जो 12th के बाद जेई के हिसाब से या नीट के हिसाब से पढ़ेगा। तो देखो, जमाना एडवांस हो रहा है। देखो, ये इस हिसाब से कहने का मतलब, बच्चे पे कोई एक्स्ट्रा, मेरा तो मानना है एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है 6 से लेके 12th तक का, उसी सिलेबस को थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से नहीं, नीट जेई के हिसाब से पढ़ाया जाए, उस तरह से बच्चे का माइंडसेट तैयार किया जाए, तो बच्चा आराम से नीट जेई क्रैक कर सकता है। तो अब दिक्कतें ये हैं कि जो समझदार अभिभावक है, जिनके पास पहले से ही जानकारियां हैं, शिक्षा है, वो लोग तो पहले से ही बच्चे को 6 से छोड़ो, क्लास 1st से ही तैयार कर रहे हैं बच्चे को, अच्छा बढ़िया तरीके से तैयार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को सिर्फ आप पहले से ही पढ़ाओ, नहीं, लेकिन आप जिस तरह से जब भी पढ़ा रहे हो बच्चे को, उस तरह से तैयार तो करना होगा ना भाई। सिंपली आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि जैसे हम घर बना रहे हैं, तो घर के लिए हमने नींव रखी, घर के लिए हमने, ये हमारा घर बना रहे हैं और हमें घर के लिए नींव रखनी है। क्या बनानी है? नींव। अब तुमने एक कारीगर लाया, एक कारीगर लाया, वो इस घर की नींव रख रहा है, लेकिन अगर हमें उस कारीगर को पहले से ही प्लान देना है कि मुझे ये 3 मंजिल का बनाना है, या
इससे 2 मंजिल का बनाना है या एक ही मंजिल का रखना है या इसके ऊपर सिर्फ चदरे ही देने, पत्रे ही देने हैं, तो उस हिसाब से यहां से तैयारियां शुरू करी जाती है। अब ये थोड़ी है कि बच्चे को 3 मंजिल, कारीगर को 3 मंजिल का मकान बनाना है तो वो यहां पर उसके ऊपर लोड पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से ही तैयारी उस लेवल की होगी, इस बात को समझना है। अब मान लो बच्चे को आपने शुरू से ही उस तरह से तैयार करा तो आगे कंपटीशन के दौर में हमारा बच्चा उनके साथ कंपटीशन कर पाएगा, नहीं तो वो पहले ही पिछड़ जाएगा। ठीक, अब बात यह है कि अगर जो लोग जानकार हैं या नहीं भी है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को बहुत बढ़िया बेहतरीन एजुकेशन दें, बेहतरीन शिक्षा दें, जितना पॉसिबल हो बच्चे की शिक्षा पे खर्च करें, समय खर्च करें, पैसा खर्च करें, आपका हुनर, आपकी बुद्धि उस पे लगाएं, आपके आसपास अच्छा जहां शिक्षा का माहौल है वहां से बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। और मैं मानता हूं कि मेनली क्लास 10th की बात करूंगा कि क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, कक्षा 10 इतनी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 मैंने एक वीडियो भी बनाया, लेकिन अब आप वापस बताता हूं क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि ये कक्षा 10 जो है वो बच्चे की नींव है कि बच्चा जेई की तरफ जाए, बच्चा यूपीएससी की तरफ जाए, बच्चा एग्रीकल्चर में जाए, साइंस, बायो, मैथ्स या आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन उसकी बेस जो है, उसकी नींव जो है वो कक्षा 10th है। कक्षा 9th और 10th ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं आपको बता रहा हूं कि ये नींव है कक्षा 10, जिसके बाद बच्चा आगे अलग फील्ड में जाने वाला, बायो में जाए, चाहे मैथ्स में जाए, चाहे आर्ट्स में जाए, आर्ट्स के अलग सब्जेक्ट, चाहे कॉमर्स में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, चाहे कॉमर्स में जाए, अब जिसमें भी जाए बच्चा यहां से तैयार होके अगर वहां जा रहा है तो बायो में जाएगा अपनी इच्छा से तो बायो में आगे बढ़ जाएगा, आर्ट मैथ्स में जाएगा तो मैथ्स में आगे बढ़ जाएगा, आर्ट्स में जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब 10वीं को बेहतरीन ढंग से बच्चा करके जाता है तो उसका रास्ता थोड़ा आसान होता है। मैं क्लियर बात आपको ये बताना चाहता हूं कि 10th जो है वो आपके बच्चे का भविष्य डिसाइड करने वाला है। तो आप लोगों को शायद मेनली मैं 10th का बता रहा हूं, हालांकि 9th और 10th पैरेलल है, दोनों में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब मेनली हमारे गांव के लोग शिक्षा को उस तरह से ले ही नहीं रहे थे, गांव के जो लोग हैं वो शिक्षा को इस तरह से ले ही नहीं रहे। बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, पता ही नहीं है कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कॉपियां बना रहा है, नहीं बना रहा है, कभी घर आके पढ़ नहीं रहा है, नोट्स नहीं बना रहा है, कुछ पता ही नहीं, बच्चे को खुद को नहीं पता है। और रही बात टीचर कह रहा है तो समझ नहीं रहा है या टीचर ही नहीं कह रहा है, हर तरह से समस्या आ रही है। तो जो भी समस्या आए उस समस्याओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार अभिभावक है, अभिभावक ही है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो समझदार नहीं है, वो नहीं समझता है, सही है ना। और टीचर नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस स्कूल में बच्चा आपका पढ़ रहा है उस स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है, उसका वो नहीं जिम्मेदार होगा, क्योंकि नुकसान जो होगा ना वो मेनली हमें होगा, अभिभावक को होगा। तो अभिभावक को इस बात का संज्ञान लेना होगा कि बच्चा 10th क्लास में बेहतरीन कैसे करें। तो 10th क्लास को बेहतरीन करना होगा और इसकी सही सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका भविष्य डिसाइड होगा। वरना जो भविष्य है आपका वो गलत की तरफ जा सकता है,
इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो मेनली अब करना क्या होगा, करना यह है कि जो अभिभावक है, अभिभावक नकारे नहीं बच्चे को, बच्चे पे ध्यान दें, बच्चे का आप भी प्रॉपर ध्यान दें कि बच्चा कहाँ से शिक्षा प्राप्त करे, कितनी शिक्षा प्राप्त करे, कैसे पढ़े, क्या क्या बच्चे की बेहतरीन एजुकेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो करें आप। अगर वो आप नहीं करते हैं तो बच्चा पिछड़ जाएगा, यहां से 10th में उसका बेस अधूरा रह जाएगा, वो 11th में नहीं पकड़ पाएगा, 12th में नहीं पकड़ पाएगा। अगर नीट जेई जैसी सब्जेक्ट लेगा, तैयारी करेगा तो वहां वो पिछड़ेगा। दूसरा बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, वो कम कर पाएगा, तो उसे लगेगा कि यार मैं नहीं कर सकता। और यहां से घर से आप कहोगे नहीं बेटा आपका 1 साल का फीस हमने भरी है, तुम्हें करना पड़ेगा, बच्चे के ऊपर डिप्रेशन आएगा और तुम्हें भी लगेगा यार पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो मेरे वाला छोरा डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा है, सही है ना। और दूसरी बात, मान लो तुम्हारा क्लास में 10th क्लास में तुम्हारा वाला बच्चा 80% ले आया या 90 ले आया और पड़ोसी का क्लास का बच्चा 80 ले आया, लेकिन उसको प्रॉपर 80% ले आया, तुम्हारे वाला 90 ले आया, तुम्हारे वाले बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला और नीट जेई की तरफ का रास्ता नहीं दिखा और इसको दिख गया था, तो परसेंटेज कोई मायना नहीं रखेगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और तुम्हारा 90 वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो तुम कहोगे कि क्यों नहीं हो सकता, पड़ोसी का 80 वाला हो सकता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तब बच्चे पर डिप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वहां जाके अपने आप को डिमोटिवेट फील करेगा, उसको लगेगा मैं नहीं कर सकता, मेरे से सब बच्चे बेहतर नंबर ला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर उनको उस तरह का माहौल पहले मिला। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चों को भी पहले से ही नीट, पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुरूप तैयारी कराई जानी चाहिए। तो आप लोग अपने बच्चे का ये संज्ञान लें कि बच्चा उस तरह से जाए, उस दिशा में जाए, पहले से ही उसको ये पता हो कि क्या फर्क होता है कंपटीशन में और क्या फर्क होता है बोर्ड वाले में, ये भी उसको समझे। तो अभी से बच्चा उस तरफ बढ़े, तो उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया कुछ करने वाले हैं। इस क्या करेंगे ये सरप्राइज है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हर अपडेट आपके साथ जरूर मिलेगी। और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब जगह से आप जुड़ जाएं ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो कुछ वैल्यू ऐड करें तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।